हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर क्रॉप इंटेंसिटी एंड क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी पर वीडियो लाइए। तो आज उनकी क्लास में मैं आपको क्रॉप इंटेंसिटी और क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी दोनों में क्या डिफरेंट होता है और दोनों को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आज के क्लास में मैं आपको क्रॉप इंटेंसिटी से पहले फिर इसके बाद क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी के विषय में बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्रॉप इंटेंसिटी। क्रॉप इंटेंसिटी, ये क्लास को आप पूरी देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं क्रॉप इंटेंसिटी और क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी में आपको डिफरेंट समझ में नहीं आएगा किस प्रकार। तो सबसे पहले हम क्रॉप इंटेंसिटी की बात करते हैं। तो क्रॉप इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है, क्रॉप इंटेंसिटी, क्रॉप इंटेंसिटी बराबर, और इधर से लिखना पड़ेगा, क्रॉप इंटेंसिटी बराबर ग्रास क्रॉप्ड एरिया, ग्रास क्रॉप्ड एरिया बटे नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया इंटू 100। अब देखिए ग्रास क्रॉप्ड एरिया कौन सा होता है और नेट सोन एरिया क्या होता है। तो मैं आपको सबसे पहले समझा दूं कि जो ये नेट सोन लिख लीजिए या यहां पर नेट क्रॉप्ड भी कर लीजिए, नेट क्रॉप्ड एरिया। तो ग्रास क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, जैसे हमारे पास मान लीजिए किसी फार्मर के पास 10 हेक्टेयर लैंड है या तो 20 हेक्टेयर लैंड है, मान लीजिए उसके पास टोटल 10 हेक्टेयर लैंड है, 10 हेक्टेयर लैंड। तो ये क्या हो गई उसकी, ये हो गया नेट सोन एरिया। क्या हो गया, नेट सोन एरिया। और ग्रास क्रॉप्ड एरिया होगा, ग्रास का मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब फसल, क्रॉप जो उसमें ग्रो की गई है फील्ड में। तो अब जैसे 10 हेक्टेयर है किसी फार्मर के पास, अब उस 10 हेक्टेयर में से फार्मर्स कितना क्रॉप ले रहा है, वहां की क्लाइमेट कैसी है, वहां वाटर इरिगेशन की फैसिलिटी है या नहीं है, मतलब उस 10 हेक्टेयर में वो जितनी भी अपने क्रॉप मतलब फसल सोइंग करेगा तीनों सीजन का मिला के पूरे ईयर में, जैसे खरीफ हो गया, खरीफ, रबी एंड जायद, इन तीनों सीजन में जितना जितना एरिया वो सोइंग कर पाएगा। मान लीजिए जब खरीफ सीजन होता है तब रेनफॉल होती है, तो यहाँ पर हमारे पास इरिगेशन के कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, रेनफॉल हो जाती है इतनी कि हमें इरिगेशन जैसे जहाँ पर उपलब्ध है भी नहीं, वहां पर रेनफॉल के द्वारा हम अच्छे से अपनी फील्ड क्रॉप को वाटर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए खरीफ में वो 10 हेक्टेयर टोटल ग्रो कर लिया, 10 हेक्टेयर पूरा। रबी में इरिगेशन की फैसिलिटी ना होने की वजह से वह ओनली 5 हेक्टेयर पे करता है, 5 हेक्टेयर में। इसी प्रकार जायद में भी वो मान लीजिए 5 हेक्टेयर में ग्रो करता है। तो ये हो गया टोटल उसका तीनों मिला के 10 + 5 + 5 बराबर 20 हेक्टेयर। ये क्या हो गया उसका ग्रास क्रॉप्ड एरिया, जितना उसने सोइंग किया, ये हो गया ग्रास क्रॉप्ड एरिया, ग्रास क्रॉप्ड एरिया। और ये क्या हो गया उसका नेट क्रॉप्ड एरिया, मतलब उसके पास जितनी लैंड थी उसमें से वो अलग अलग सीजन पे इतनी इतनी क्रॉप ग्रो किया। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसी को देखते हैं, इसी एग्जांपल से
फार्मूला आपको समझ में आ ही गया होगा कि ग्रास क्रॉप्ड एरिया बटे नेट क्रॉप्ड या नेट सोन एरिया, मतलब जितना उसके पास जितने में वो सोइंग किया वो ग्रास क्रॉप्ड एरिया हो गई, और जितने उसके पास टोटल लैंड है वो हो गई आके नेट सोन एरिया। तो अब मैं फार्मूला को मिटाता हूँ, अब क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे हमने लिया कि उसके पास टोटल कितनी थी, टोटल नेट क्रॉप्ड एरिया इक्वल टू 10 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर था। अब देखिए, अब उसने ग्रास क्रॉप्ड कितना था, ग्रास क्रॉप्ड एरिया कितना निकाले थे हम, 20 निकाले थे, 20 हेक्टेयर। ये क्योंकि खरीफ में उसने लिया था, खरीफ में उसने लिया 10 हेक्टेयर पे, रबी पे लिया 5 में, रबी पे 5 हेक्टेयर एंड जायद में 5 हेक्टेयर। तो ये क्या हो गया, ये ग्रास क्रॉप्ड एरिया हो गया, जो कि हो गया 20 हेक्टेयर। अब फार्मूला में इसको रखते हैं तो देखिए ग्रास क्रॉप्ड एरिया कितना हो गया 20, नेट क्रॉप्ड एरिया कितना हो गया 10 इंटू 100। अब ये इससे गया, अब ये कितना हो गया, क्रॉप इंटेंसिटी बराबर 200। ये किस में आएगी, परसेंटेज में, ये हमेशा परसेंटेज में ही आएगी, ठीक है। तो ये हो गया 200% हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो गई। अब इसी तरह मान लीजिए जैसे हो गया उसके पास, यहाँ पर मान लीजिए वो ले लिया 20 हेक्टेयर, किसी फार्मर के पास 20 हेक्टेयर लैंड है। अब वो ग्रो करता है, मान लीजिए रबी सीजन पे, रबी में उसने 15 हेक्टेयर पे ग्रो, खरीफ पे 15 हेक्टेयर पे वो ग्रो करता है, रबी पे वो 10 हेक्टेयर पे करता है, रबी पे 10 हेक्टेयर एंड जायद में वो करता है 5 हेक्टेयर पे, ठीक है। तो उसके बाद टोटल कितना हो गया, टोटल ये हो गया 30 हेक्टेयर, 30 हेक्टेयर हो गया। तो ग्रास क्रॉप्ड एरिया कितना हो गया 30 हेक्टेयर। ये तो फिर से फार्मूला में रखेंगे, कितना हो गया 30/20 इंटू 100, 25, ये कितनी हो गई 150%। क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी आ गई 150%। तो ये हो गया आपका किसी भी क्रॉप का या किसी भी मतलब जगह का आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालने का तरीका, मेथड हो गया कि हम किस प्रकार से कहीं भी, जैसे ये एरिया गिवन है हमको, अब हम उसका क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालना है तो हम इजीली आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे इंडिया की बात किया जाए कि इंडिया में क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है, तो इंडिया का सबसे पहले मैं नेट क्रॉप्ड एरिया और ग्रास क्रॉप्ड एरिया की बात करूं तो इंडिया में जो नेट क्रॉप या नेट सोन एरिया है वो कितना है 139.35 मिलियन हेक्टेयर। ग्रास क्रॉप्ड एरिया की बात करें तो ग्रास क्रॉप्ड एरिया कितना है 197 इंटू 32 मिलियन हेक्टेयर। ये हो गया हमारे इंडिया का नेट क्रॉप्ड एरिया एंड ग्रास क्रॉप्ड एरिया, ठीक है। तो अब इसको उसी तरह फार्मूला में जैसे फिर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ग्रास क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट क्रॉप्ड एरिया इंटू 100। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 141.60%, यानी अप्रोक्स हो जाएगा ये अप्रोक्स 142% क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी हो गई इंडिया की 142%, ये हो गई आपकी इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अब बात करते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा किस स्टेट की क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। तो इंडिया में बात करें तो हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन इंडिया
इन इंडिया, पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा, हरियाणा का कितनी है यहाँ की अप्रोक्स कितनी है, अप्रोक्स 180%, 180%। अगर हम यूपी की बात करें दोस्तों, यूपी की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है, तो यूपी की है अप्रोक्स 160%। कितनी है, 160%। ये हो गई आपकी यूपी की। तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्रॉप इंटेंसिटी निकालने का मेथड। क्रॉप इंटेंसिटी निकालने का मेथड आपको समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से हम नेट क्रॉप्ड एरिया, ग्रास क्रॉप्ड एरिया को निकालते हैं और किस प्रकार से क्रॉपिंग इंटेंसिटी हम इजिली सॉल्व करते हैं। तो हमें जो नेट क्रॉप्ड एरिया है वो गिवन दिया रहेगा और ग्रास क्रॉप्ड एरिया दिया रहेगा, क्योंकि हमारा ग्रास क्रॉप्ड एरिया उस क्षेत्र का कितना है, कितना नेट सोन एरिया है हमारे पास, और उससे हम इजिली अपना क्रॉप इंटेंसिटी को निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। रोटेशन इंटेंसिटी क्या है, किस प्रकार से, अब रोटेशन क्या होता है, क्रॉप रोटेशन तो आप जानते ही होंगे क्या होता है, कि हम किस प्रकार से अपने किसी फील्ड पर, एक खेत पे क्रॉप्स को बदल कर हर सीजन में दूसरी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, या क्रॉप रोटेशन को यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए इस पहले वर्ष हम कोई भी सीरियल्स क्रॉप ग्रो करते हैं, तो उसके बाद हम पल्स क्रॉप्स ग्रो करेंगे, फिर कोई ऑयल सीड क्रॉप्स ग्रो करेंगे, या जो डीप रूटेड क्रॉप्स है तो उसके बाद हम सलो रूटेड क्रॉप्स ग्रो करेंगे। तो ये हो गया आपका क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी की बात अगर हम करें, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी क्या है, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी अब देखिए दोस्तों क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, तो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, रोटेशन इंटेंसिटी ये रहेगा परसेंटेज में, इक्वल टू नंबर ऑफ क्रॉप इन रोटेशन अपॉन नंबर ऑफ ईयर इन रोटेशन इंटू 100। तो ये हो गया दोस्तों। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रॉप इन रोटेशन, क्रॉप रोटेशन में हम कितनी क्रॉप्स ग्रो करते हैं, कितनी क्रॉप्स लेते हैं, तो वो हो गया क्रॉप, नंबर ऑफ क्रॉप इन रोटेशन। और ये हो गया कितने ईयर का हमारा रोटेशन है, कितने ईयर का हमारा जो क्रॉप रोटेशन है वो कितने ईयर का है, तो वो हो गया नंबर ऑफ ईयर इन रोटेशन। ड्यूरेशन हो गया, ईयर हो गया, तो वो हो गया। अब जैसे हम कुछ इसमें रूल्स भी हैं, तो पहले मैं सबसे पहले आपको कुछ रूल्स हैं इसके तो बता दूं। तो जैसे इसको लिखा रहने देते, यहाँ पर लिखिएगा नोट। जैसे इसमें क्या होता है कि कोई भी क्रॉप है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए राइस है, राइस एंड व्हीट। अब देखिए ये क्या, राइस की सोइंग हम कब करते हैं, राइस की सोइंग हम खरीफ में करते हैं, खरीफ में, ठीक है। इसकी सोइंग कब करते हैं, रबी में। तो अब रबी में हो गई, तो रबी यहाँ पर कब हुई, ये मान लीजिए जून जुलाई में इसकी सोइंग हुई, जून जुलाई में। और इसकी कब हुई, अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर एंड नवंबर में। तो ये कब तक हार्वेस्ट हो जाएगी, ये अप्रैल तक हार्वेस्ट हो जाएगी। अब अप्रैल से आगे का जो टाइम बचा, यानी मान लीजिए अप्रोक्स ये 8 मंथ हुआ, 8 मंथ। तो 8 मंथ को हम मतलब किसी मंथ जो है अगर कम है तो उसको हम पूरा 1 वर्ष मानेंगे, उसको हम पूरा 1 वर्ष कैलकुलेट करेंगे। जैसे कोई 8 मंथ हो गया, जैसे मान लीजिए 1 ईयर प्लस 8 मंथ है, तो हम इसको 2 ईयर का कैलकुलेट करेंगे,
2 ईयर, सीधा सीधा। मतलब इसमें ये है कि जैसे ए 1 ईयर 3 मंथ है या 4 मंथ है तो उसको सीधे पूरा ईयर में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ रूल्स हैं, मैं आपको बता दूं। सर्च पहला कंप्लीट ईयर्स, कंप्लीट ईयर लेते हैं, कंप्लीट ईयर्स लेते हैं। सेकेंड इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड। इंटरक्रॉपिंग या मिक्स्ड क्रॉपिंग को ओनली वन क्रॉप्स ही हम, मतलब 1 क्रॉप्स लेते हैं। इंटरक्रॉपिंग ओनली इन इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग ओनली 1 क्रॉप्स आर कैलकुलेटेड। ठीक है, ये हो गया। तीसरा है हेलो नॉट कैलकुलेटेड। ठीक, चौथा है ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स आर नॉट कैलकुलेटेड। अब देखिए इसमें मतलब जैसे बताया मैं आपको कि इसमें कोई भी जैसे मंथ है, हाफ मंथ है, तो उसको हम टोटल ईयर, कंप्लीट ईयर मांगेंगे। जैसे 1 + 3 मंथ्स हो गया तो इसको हम 2 ईयर, ठीक है। जैसे 8 मंथ्स की क्रॉप हो गई 2, तो इसको हम 1 ईयर मानेंगे। कोई भी जैसे इंटरक्रॉपिंग में हम दो भी, जैसे व्हीट एंड मस्टर्ड है तो को हम एक साथ ग्रो करते हैं, तो इंटरक्रॉपिंग में हम ओनली एक ही क्रॉप उसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे मिक्स क्रॉप कोई ग्रो करें तो उसको एक ही क्रॉप हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे कोई भी फलो लैंड है, मतलब जैसे मान लीजिए हम पहले खरीफ में राइस ले लिए, फिर रबी में क्या है व्हीट ले लिए, अब विंटर में हम अपनी लैंड को खाली छोड़ दिए, तो वहां पर जो खाली एरिया है उसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। अब है ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है, जैसे सनई हो गया, ढैंचा हो गया, सनहेम्प हो गया, इस तरह की जितनी भी ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है, अगर उसको हम फील्ड में ग्रो करते हैं तो उसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब इसके आगे चलते हैं एग्जाम्पल। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। अब देखिए सबसे पहले जैसे फर्स्ट राइस एंड व्हीट का ही लेते हैं, राइस व्हीट। ये कितना हुआ, ये टोटल 1 ईयर का हो गया, 1 ईयर, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ क्रॉप कितनी है, नंबर ऑफ क्रॉप हो गई 2, नंबर ऑफ क्रॉप 2 एंड नंबर ऑफ ईयर 1 × 100, तो कितने का हो गया 200%। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कितनी आ गई 2%। अब देखिए अगर इसी का मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से हम इससे चेक कर सकते हैं कि कितनी हमारी क्रॉप है और कितना हमारा टाइम है, कितने वर्ष का। तो जैसे इसको फ्रैक्शन करते हैं तो जैसे 200% को अब हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, तो 100 से 100 कटा कितना आया 2। तो जो ऊपर वैल्यू आ गई, अब नीचे कोई 1 की कोई वैल्यू नहीं होती नीचे, तो जैसे ऊपर जो आएगा ये नंबर ऑफ क्रॉप आएंगी, नंबर ऑफ क्रॉप, और नीचे जो आएगा नंबर ऑफ ईयर, ये हो गया आपका। जैसे आपको पता करना है कि जैसे क्वेश्चन कई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आ गया कि रोटेशन इंटेंसिटी % बराबर 150% का दे दिया कि 150% का आप रोटेशन इंटेंसिटी निकालिए कि कितनी क्रॉप है, कितना टाइम है। तो जैसे इसका निकालना है तो इसका निकालेंगे आप 150, 100% का 100, ये हुआ ये। अब यानी नंबर ऑफ क्रॉप कितनी हमारी 3 और क्रॉप ईयर कितना है 2, तो यहां पर हो गया 3 क्रॉप्स इन
2 ईयर। ये तो दोस्तों इसको याद रखना कि कभी भी एग्जाम में पूछ लेता है कि मतलब इतने का कितने ईयर कितनी क्रॉप्स हैं, तो आप डायरेक्टली ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम अगले 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 एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे अब अगला लेते हैं हम दूसरा। पहला लिए मेज, फिर लिए व्हीट, फिर लिए ग्रीन ग्राम। ग्रीन ग्राम अब देखिए ये तो हो गया खरीफ में आपके, खरीफ, ये हो गया रबी, और ये हो गया जायद में। तो ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा हो गया 1 ईयर, 1 ईयर, ये हो गया 1 ईयर। तो अब इसमें कितना नंबर ऑफ क्रॉप कितनी हो गई, नंबर ऑफ क्रॉप 3 एंड ईयर कितना हो गया 1 इंटू 100 बराबर 300, यानी रोटेशन इंटेंसिटी बराबर कितनी हो गई 300%। ठीक है, ये हो गया आपका मेज, व्हीट एंड ग्रीन ग्राम का। अब हम अगला एक बात देखते हैं मिक्स क्रॉप का, कि मिक्स क्रॉप का हम कैसे निकालते हैं। तो जैसे मिक्स क्रॉप का देखिए, मेज, मेज प्लस ग्रीन ग्राम, मेज प्लस ग्रीन ग्राम एंड व्हीट, व्हीट। तो ये देखिए अब फिर वही कि ये दोनों कब हो गई, ये हो गई दोनों खरीफ सीजन की क्रॉप्स, और ये हो गई रबी सीजन की क्रॉप्स, रबी सीजन। तो दोनों का क्रॉस कितने हुआ 8 मंथ क्रॉप बनेगी, तो 8 मंथ को हम कंप्लीट ईयर मानेंगे, तो कितना हो गया 1 ईयर। तो अब इसमें नंबर ऑफ क्रॉप्स जो लेंगे तो कितनी लेंगे 2, यानी नंबर ऑफ क्रॉप्स, नंबर ऑफ क्रॉप्स बराबर 2 अपॉन ईयर कितना है 1 इंटू 100 बराबर कितना हुआ 200%। रोटेशन इंटेंसिटी कितनी हो गई 2%। तो यही है कि जब भी मिक्स या इंटरक्रॉपिंग में कोई ही क्रॉप आती है तो उसको ओनली आप एक वन क्रॉप ही कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों क्रॉप कैलकुलेट नहीं होंगे। ठीक है, जैसे मेज हो गया ग्रीन क्रॉप, तो इसको हम एक ही क्रॉप लेंगे, और इधर हो गई एक व्हीट, तो का कितनी हो गई 2, और कितना हो गया ईयर 1, तो ये कितनी हो गई 200% क्या हो गया रोटेशन इंटेंसिटी हो गया। अब एक हम अगला एग्जांपल और देखते हैं। जैसे देख मेज, मेज प्लस ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम एंड व्हीट प्लस मस्टर्ड, मस्टर्ड। अब देखिए दोस्तों ये तो हो गई दोनों खरीफ की, क्या हो गई खरीफ क्रॉप्स हो गई, ये तो हो गई खरीफ की। ये कब हो गई, ये हो गई रबी की। तो फिर इतना उतना ही टाइम में तो ये हो गया कितना हो गया 1 ईयर का हो गया, 1 ईयर पूरा। अब देखिए ये दोनों हो गई 1 क्रॉप्स, 1 क्रॉप्स इनको कैलकुलेट करेंगे, ये हो गई दोनों 1 क्रॉप्स, 1 क्रॉप्स इनको कैलकुलेट करेंगे, तो दोनों मिला कितनी हो गई 2 क्रॉप्स। तो नंबर ऑफ क्रॉप्स, नंबर ऑफ क्रॉप्स बराबर 2 अपॉन नंबर ऑफ ईयर 1 इंटू 100, तो कितना हो गई रोटेशन इंटेंसिटी, रोटेशन इंटेंसिटी हो गई 200%। ये हो गई आपकी मिक्स्ड और इंटर क्रॉप्स का एग्जांपल। अब हम एक लेते हैं रतून क्रॉप्स।
जैसे एक एग्जांपल है राइस, शुगर केन, फिर है रतून, फिर है व्हीट। अब देखिए ये तो हो गया खरीफ सीजन क्रॉप, और ये टोटल एक 1 ईयर की क्रॉप्स होती है, इसका टोटल 1 ईयर लेते हैं। और रतून जो होती है ये भी 1 ईयर की होती है। ये भी दोस्तों रतून को कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल रतून को कैलकुलेट किया जाता है और वो होता है 1 ईयर का कंप्लीट। ये भी होता है 1 ईयर से थोड़ा ज्यादा होता है, इसको 1 ईयर ही कैलकुलेट किया जाता है। और ये हो गई आपकी रबी की क्रॉप्स, रबी की। तो ये दोनों हो गए 2 ईयर, और ये हो गया दोनों 1 ईयर। तो ये मिलाकर कितना हो गया 3 ईयर्स। और नंबर ऑफ क्रॉप्स की बात करें तो 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ क्रॉप्स इक्वल टू 4 अपॉन ईयर कितने हो गए अपने पास 2 और 1 3, 100 बराबर 400/3 कितना हो गया 133.3 यानी 133%। ये कितना निकला है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, रोटेशन इंटेंसिटी कितनी हो गई। अब देखिए दोस्तों अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे हो गए ले लेते हैं शुगर केन ले लिए, फिर कॉटन के बाद लेते हैं मस्टर्ड। ये हो गया मस्टर्ड। अब इसमें देखिए ये तो हो गई पूरी 1 ईयर की, 1 ईयर क्रॉप्स हो गई। अब कॉटन हम कब ग्रो करते हैं, कॉटन खरीफ की हो गई, और मस्टर्ड हो गया रबी क्रॉप्स। तो ये हो गए दोनों 1 ईयर, ये हो गए 1 ईयर, ये हो गया। और नंबर ऑफ क्रॉप्स 1 2 3 कितना हो गया 3/2 इंटू 100 कितना हो गया 300/2 बराबर 150%। तो रोटेशन इंटेंसिटी कितनी आ गई 150%। तो ये हो गया आपका क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी के एग्जाम्पल हो गए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी को इजिली ग्रो कर सकते हैं, इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एक ग्रीन उसमें ले लेते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स में। जैसे मान लीजिए हम शुगर केन फिर ग्रो किए हम कॉटन फिर व्हीट फिर ढैंचा। तो अब इसको दोस्तों देखिए ये हो गई आपकी ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स। ठीक है, तो इसका कितना हो गया 1 ईयर इसका हो गया, 1 ईयर इसका हो गया। अब ये हो गई खरीफ और ये हो गया रबी की। फिर इसके बाद हम अब फिर हम इसके बाद इसको कब ग्रो करेंगे, इसको हम ग्रो कर देंगे फिर से जायद में, इसको हम जायद में ग्रो कर देंगे। फिर जायद में जब ग्रो करेंगे तो ये कितना हो गया 1 वर्ष कंप्लीट हो गया, 1 ईयर पूरा ये बन गया। तो कितना हो गया 1 और 2। अब देखिए क्रॉप की जब बात आएगी तो एक ये हो गई 1 2 3, इसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। तो ये कितना हो गया 3/2 इंटू 100 बराबर 300/2 कितनी हो गई क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी 150%। तो ये हो गया आपका ग्रीन मैन्योरिंग का एक एग्जांपल। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप जितने भी और एग्जांपल हैं उनको इजीली आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्रॉप इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं एंड क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। अगर कोई भी डाउट हो आप इसमें तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं।
और आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आगे का जो भी कंटेंट होगा हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में देंगे। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।